अब है आपकी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ आप जानते ही होंगे, ठीक है। जैसे कि बीजेपी है, आपकी कांग्रेस है, सपा है, ये क्या है, कांग्रेस पार्टीज़ हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो ए पॉलिटिकल पार्टी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक लोगों का ग्रुप है, हु शेयर सिमिलर व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, जो राजनीतिक मामलों पर अपनी सेम तरह की उनके व्यूज़ होते हैं, तो वो एक मिलकर एक पार्टी बना लेते हैं, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कितने टाइप्स की होती हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में 2 तरह की पार्टीज़ हैं। कौन कौन सी हैं वो? तो है नेशनल एंड स्टेट ठीक है, नेशनल एंड स्टेट और रीजनल। स्टेट और रीजनल सेम है, स्टेट बोल सकते हैं या फिर रीजनल, ठीक है। तो नेशनल एंड स्टेट। नेशनल पार्टी कौन सी होती है? नेशनल पार्टी रेफर्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी दैट फंक्शंस इन 4 और मोर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। 4 या फिर 4 से ज़्यादा जगह पर, ठीक है, जो काम करती है वो कौन सी होती है? नेशनल पार्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है आपकी, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कौन सी हैं आपकी? ये हैं नेशनल पार्टी। ओके, नेशनल पार्टी आपकी बीजेपी और कांग्रेस। अब है आपका ए पार्टी दैट फंक्शन एट अ रीजनल लेवल दैट इज़ इन लेस दैन 4 स्टेट्स। जो रीजनल लेवल पर पार्टीज़ काम करती हैं या फिर 4 स्टेट से कम, 1 या 2 में, तो उनको बोलते हैं हम स्टेट पार्टी, ठीक है। देयर आर मैनी रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया में बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसे कि मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मेघालय और तृणमूल कांग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा, ठीक है। ईच ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज इज आइडेंटिफाइड बाई यूनिक सिंबल। सबको एक सिंबल दे दिया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन जो है उसको अप्रूव करके कौन देता है? इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ए पार्टी सिंबल मेक्स इट ईजी फॉर द पीपल टू आइडेंटिफाई, और उसी को फिर हम उसी से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमें पता है हाथ हैंड जो है वो किसका साइन है? कांग्रेस का। लोटस किसका है? बीजेपी का, ठीक है। इसी तरह से उनको सिंबल दे दिए जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, अब ये भी आपको खुद से पढ़नी है। आप खुद भी तो पढ़ोगे, कुछ सारा मैं ही बताऊंगी आपको, है ना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेना, अदरवाइज़ आपको ये खुद पढ़ना है। इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है इसमें। ओके, अब है आपका कॉलिएशन गवर्नमेंट। देखिए कॉलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है? कॉलिएशन रेफर्स टू एन एलियंस फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज विद एन एम to form the government. Generally, the party which secures the maximum number of votes in the election forms the government. However, when no party in the election secures a clear majority, 2 or more parties collaborate or form an alliance to form the government. Such a government is known as coalition government. कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलकर आपस में गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है, तब उसको हम कॉलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलकर एक साथ वो बनाती हैं गवर्नमेंट, तब हम उसको कॉलिएशन गवर्नमेंट करते हैं। और इस बात को कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हम दोनों, जैसे सपोज़ करते हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ जो बाकी है आपकी कांग्रेस है, सपा है, ठीक है, बसपा है, तो उन्होंने आपस में मिलके ये सलाह कर ली है कि हम जो है एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। एक तरफ बीजेपी पार्टी एक साइड है और वो तीनों पार्टी एक साथ मिलकर वोट करेंगी, ठीक है, इलेक्शन लड़ेंगे। और जब तीनों की पार्टियों, जो तीनों को वोट मिलेंगे, उनकी काउंटिंग एक साथ होगी और जो बीजेपी है उसकी एक साथ होगी, तो वो तीनों मिलकर जो गवर्नमेंट बनाएंगे उसको कहते हैं कॉलिएशन गवर्नमेंट।